अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नईम अहमद यूट्यूब चैनल बाखबर बरवक़्त से आज जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, ना सिर्फ़ अपनी मार्केट से वाबस्ता लोगों के लिए सरगर्म अमल हैं, बल्कि इंसानियत की फ़लाह के लिए भी अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। इज़्ज़त, शोहरत, दौलत, मकाम होने के बावजूद आजिज़ी, खुश अखलाक़ी, दोस्ताना रवैया इनकी शख्सियत को मुमताज़ करता है। बग़ैर वक़्त ज़ाया किए बर-ए-आज़म एशिया की सबसे बड़ी लोहे की मार्केट मिस्री शाह लोहा मार्केट के सदर जनाब मोहतरम चौधरी आमर सदीक साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, क्या हाल है? खैरियत है? आपकी दुआएं मीर साहब, अल्लाह का शुक्र। अच्छा चौधरी साहब, कुछ दो तीन सख्त सवाल है, आपकी मेहरबानी है। और आपकी शख्सियत ऐसी है कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मोहब्बत से और दोस्ताना रवैया आपका होता है, जवाब दे देते हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप मेरे सवालों का जवाब दे देंगे। पहला सवाल तो ये है चौधरी साहब कि एक मिनट मीर साहब मेरी बात सुन ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो हालात लोहे के ऊपर इतने सर पे हैं और ऊपर से आप इतने सर पे हैं और ऊपर से आपके सवाल भी इतने सर पे हैं, आपसे करने हैं। नहीं कहीं से देख कोई नरमी की गुंजाइश नहीं है, ठीक तो नहीं सवाल ही नरम कर रहे नहीं, हैं। सवाल नरम इसलिए नहीं है कि लोग वो जब सवाल करते हैं ना तो उसका फिर जवाब देना पड़ता है। तो कोई मैं बात नहीं, मैं करें लोगों को करें। यही कहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह जवाब जो भी आपको मिलेगा वो बिल्कुल जो हालात है उसके मुताबिक मिलेगा। सवाल हाँ ये है कि करें जो करें, साहब लोग पूछें। सवाल ये कर रहे हैं कि जो बिलेट की पोजीशन है ना वो तकरीबन 2,04,000 से 2,05,000 रुपए है। यही बिलेट की हाँ पोजीशन जो है वो तकरीबन 1,88,000 रुपया थी। और मिस्री शाह हाँ यूनियन का स्क्रैप का रेट वो हम्म 5,300 रुपया था। आज भी हम्म। अभी तक वो हालात वैसे के वैसे ही हैं, जबकि बिल्ड की पोजीशन जो है वो तकरीबन 15-16 हजार रुपया उसमें इजाफा हो गया है। क्या वजह है कि स्क्रैप का रेट नहीं बढ़ रहा? स्क्रैप का रेट नहीं बढ़ा। अच्छा भैया जी, इस तरह गुजारिश है कि आप ये कह रहे हैं कि स्क्रैप का रेट यहाँ था तो बिलेट कहाँ पे था? 188। 188 तो खैर सेल नहीं हुआ। 191 तक जो है ना वो माल बिका है। बाकी रूमर्स जो है ना वो ज्यादा होती थी, ठीक है। वो बिल्कुल सही। बिलों के दिनों में कुछ लोगों ने उसको सेल आउट किया। तो ठीक। जिन्होंने 90 में या 88 रुपए में माल सेल आउट किया है ना, उन्होंने आप यूं समझ लें कि तकरीबन 20,000 रुपया टन का या 22,000 रुपया टन का नुकसान किया एक टन के पीछे, ठीक है। अल्लाह अकबर। ठीक है। ठीक है। अब जो है ना वो डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा सख्ती हो गई कि सेल टैक्स हुकूमत पाकिस्तान में जो है ना वो पूरा हर सूरत में कलेक्ट करना ही करना है, ठीक है। बिल्कुल सही। जो लोग तो इंपोर्ट कर रहे हैं उनका तो ऑटोमेटिकली वहां पे पोर्ट पे टैक्स कट जाता है और उसको आके वो एडजस्ट करवा देते हैं। और जो लोग यहाँ से लोकल स्क्रैप वगैरह खरीदते हैं उनको वो जो टैक्स है वो जो बिजली के बिल में कट जाता है वो काट के जो बाकी का टैक्स है वो उनको अपने हाथ से जमा करवाना पड़ता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक। अब 200 जो इंपोर्ट है ना, इंपोर्ट 210 माइनस प्लस में पड़ रहा है बिलेट। जो लोग इंपोर्ट करते हैं ना जी। उनको बिलेट 210 माइनस प्लस, किसी को 100 में पड़ जाएगा, किसी को 11 में पड़ जाएगा, किसी की डेमरेज एक्सटेंशन होती है, किसी का कोई बीच में कोई बंडल आ जाता है साथ कोई इस तरह, ठीक है। जी। तो वो अगर 210 वाले बेच रहे थे ना 190 रुपए में या 95 रुपए में, तो उनको भी 15 से 20,000 रुपया टन का नुकसान हो रहा था। और इम्पोर्ट करने वाली फर्में जो है वो भी बहुत ज्यादा खसारे का शिकार हो गई थी और बहुत ज्यादा माली मुश्किलात आ गए थे उन अदारों के लिए, ठीक है। बिल्कुल और सही। जो लोग यहाँ से लोकल माल खरीद रहे थे उनको भी माल जो है वो 210-11 रुपए में वो पाना था, ठीक है। बिल्कुल सही। तो 210-11 रुपए में जब उनको ये कास्ट आ रहा था, इसकी आप डिटेल कहेंगे, इसकी वेस्ट कितनी है, इसका बिजली का बिल कितना है, वो भी मैं आपको सारा जो है ना वो शेयर कर दूंगा, ठीक है। बिल्कुल सही। तो ये जो बीच में 15-20 हजार रुपए का गैप था ये नुकसान था। ये बिल्कुल ठीक। फर्नेसों को नुकसान हो रहा था जिसकी वजह से फर्नेसों वालों ने हफ्ते में 2-2 दिन की छुट्टी भी करना शुरू कर दी। बिल्कुल सही। सेकेंडली उन्होंने अपनी फर्नेस को 20 घंटे की बजाय चलाने की बजाय उसको 12 घंटे या 14 घंटे पे ले आए, ठीक है। बिल्कुल और ठीक। गुजरांवाला, डस्का, एमनाबाद, जिस तरह हमने अपने ऑफिस में मीटिंग करके सबको इन्वाइट किया था, सब नुमाइंदगान को बुलाया था और उनको कहा था कि आप अपने अपने जिले में जाके मीटिंग्स करें और इसको हफ्ते में 2 दिन के लिए बंद करें। बल्कि मेरी तो तजवीज थी कि पहले 2 हफ्ते आप 3-3 दिन बंद करें, उसके बाद 2-2 दिन करें, ताकि थोड़ी शॉर्टेज हो, जो तलब और रसद का जो है ना उसको बैलेंस किया जा सके डिमांड। बिल्कुल सही। इसी तरह शेखुपुरा
लाहौर और शाम के, इनकी भी मीटिंग हुई है। इन्होंने भी 2 दिन ये बंद करते हैं इसलिए कि एक तो हुकूमती सतह के ऊपर लोहे की डिमांड है स्टील की, दूसरा प्राइवेट सेक्टर में कोई घर प्लाजे वगैरह नहीं बन रहे, जिसकी वजह से सरिया वगैरह इतना लग नहीं रहा। तो उसको अगर माल कम बिक रहा है तो हम उसको प्रोड्यूस भी कम करें, कम बनाएं उसको। बिल्कुल सही है, बेहतरीन तजवीज़ है। अच्छा जो साहब मादरत सवाल ये था कि आपसे पूछना, माशाल्लाह माशाल्लाह जो आपके असर और रसूख हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जितना आप दर्द दिल रखते हैं वो भी पता है इंडस्ट्री के लिए, क्या आपने इसके लिए आला हुकाम या हुकूमती सतह पे किसी से कोई बातचीत की है? हाँ जी बिल्कुल किया है। हम वो जो मिनिस्टर हैं वैस लगारी साहब से भी हमारा डेलीगेशन गया था, मैं लेके गया था उनको, मुलाकात करके आए थे और उनको हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि अगर हमको फर्नेस बंद करना पड़ती है तो हमें फैसिलिटेट करें कि हम अपनी फर्नेस को ना बंद कर लिया करें, तो कि हमें MDI ना देनी पड़े। तो उन्होंने एक इसमें कहा कि अगर आपके वाजबात वगैरह क्लियर है तो आप 11 माह के लिए इसको बंद कर सकते हैं, ठीक है। उसको कई दोस्तों ने अवेल भी किया है और हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी ये मैसेज करके तो टाइम मांगा था, उनको भी अपने तफसीलात से आगाह किया था। फिर लेस्को हुकाम के साथ भी हमारी 12 मीटिंग जो है वो हो चुकी हैं, ताकि जो अदारे डायरेक्ट हुकिंग करते हैं या बिजली चोरी करते हैं उनकी रोकथाम की जाए। वो सस्ता जो अपना बिलेट वगैरह मार्केट में सेल कर देते हैं, जिसकी वजह से बाकी लोग भी जो वो डिस्टर्ब होते हैं। तो अभी मेरी कमिश्नर सेल टैक्स लाहौर शहजाद साहब से भी 3 मुलाकातें हुई हैं और जो चीफ हैं बोदला साहब उनसे भी मुलाकात हुई है। उन्होंने भी हमें कहा कि आप अपनी तजावीज़ दें कि हमको किस तरीके से टैक्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट जो है ना वो हो सकता है। तो वो कुछ सख्तियां भी डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा हो गई हैं, कुछ एनवायरमेंट की तरफ, एनवायरमेंट का जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से, बल्कि अभी एक तो जो रूडा वाले हैं ना उन्होंने भी वो 15-15 गाड़ियां लेके आते हैं, आर्मी भी उनके साथ है और पुलिस भी है। उन्होंने भी अब फैक्ट्रियां जो है उनको वो सील करना शुरू कर दिया है। ये पिछले कोई 5-6 दिन से ये भी प्रैक्टिस जो है वो जारी है। तो इस वक्त अगर स्क्रैप यहाँ पे रहता है और बिलेट 210-11 रुपए पे जाता है तो फिर ये बैलेंस हो जाते हैं इदारे, और अगर स्क्रैप ऊपर जाती है तो फिर बिलेट भी मजीद ऊपर जाएगा। अगर बिलेट ऊपर नहीं जाएगा तो फिर फर्नेस वाला नुकसान करेगा। बिल्कुल 210-11 रुपए अभी स्क्रैप यहाँ पे 5300 रुपए मान रहे, 500-5300, तो फिर 210-11 रुपए में बिल्ड कास्ट करता है टैक्स पूरा दे के, जो उनको यहाँ पे देना पड़ता है 18%, जो बिजली के बिल में उसको काट के और बाकी जो जितना पैसा वो उसके इसके ऊपर कोई जाती खर्चा वगैरह किसी इदारे का वो कैलकुलेट नहीं किया हुआ। बिल्कुल सही है। अच्छा जैसा ये दूसरी और अगर स्क्रैप बढ़ जाता है तो फिर बिलेट जो है वो मजीद ऊपर जाएगा या फर्नेस वाले को फिर जो है वो नुकसान होगा। मगर हम जो लोहा मार्केट मिस्री शाह में स्क्रैप का रेट जो मौजूदा माल बिक रहा होता है ना उसके मुताबिक करते हैं, उसमें ये नहीं होता कि फर्नेस वाले को फायदा हो रहा है या फर्नेस वाले को नुकसान हो रहा है। जो ऑन ग्राउंड स्क्रैप बिक रहा होता है उसके मुताबिक हम जो रेट है ना वो उसको अपना मैसेज को मशवरा करके कमेटी हमारी इसको मॉनिटर करती है और वो मशवरा करके तो फिर उसके मुताबिक मार्केट को देके तो रेट को। बिल्कुल, लेकिन जो सब मार्केट में जो शिकायत है वो ये है कि मिस्री शाह यूनियन में तकरीबन कोई 100 से लेके 200 रुपए मन माल जो है ना वो ऊपर जो रेट मिस्री शाह यूनियन दे रही है उससे ऊपर माल बिक रहा है। और क्या ये फिर दोहरा म्यार नहीं है कि अगर फर्ज करें इसमें नुकसान किसका है? देखें दो चीजें जो है ना इससे इफेक्ट होती हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मिस्री शाह यूनियन में अगर माल 200 रुपया मन माल महंगा बिक रहा है तो जाहिर है कि लोग फर्नेस वाले को भी तो ब्लैकमेल कर रहे हैं ना कि जो मिस्री शाह यूनियन का रेट है वो उससे 200 रुपया और रेट बढ़ा के उनको रेट ज्यादा लगा रहे हैं। एक तो अदारा जो है वो भी अदारे भी इससे तबाह हो रहे हैं और दूसरा जो व्यापारी हजरात है क्या उनको नहीं नुकसान हो रहा कि एक जो माल मिस्री शाह यूनियन में 100, 150 या 200 रुपया प्लस में बिक रहा है जबकि व्यापारियों को जो है वो रेट कम लग रहा है, 100-200 कम लग रहा है। तो कम से कम ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए, जो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि देखें आप जो रेट देते हैं उसमें आप एक छूट तो दे दें, कभी 50 प्लस माइनस होने चाहिए। जो रेट दिया जाए उसको लागू करें ताकि इम्प्लीमेंट हो और उसी रेट पे माल सेल हो। उसमें दो बंदों का फायदा है, एक तो है व्यापारी हजरात का
उसको मकबूल रेट मिलेगा। दूसरा, अदारे ब्लैकमेल नहीं होंगे। जब उनको पता लगेगा कि रेट यही है और इसी रेट पे देखिए 50 का मैंने डिफरेंस इसलिए रखा है कि हर कोई बंदा नगद में माल सेल करता है और किसी ने बैलेंस लगाया होता है, क्रेडिट में माल सेल करता है, तो फर्क तो होना चाहिए। लेकिन 200-200 रुपए का मन फर्क जो होता है, कि आपके ख्याल से ये ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है। या मुझे ये बताएं कि जब हमने एक मैसेज दे दिया कि ये रेट है जी अब कोई आके हमारे किसी शॉपकीपर को, आरती को, किसी को कहता है कि यार 50 रुपए ऊपर ले लो, 100 रुपए ऊपर ले लो, जी वो जी क्यों करता है? बिल्कुल सही वो है। हमारी गलती है कि उसकी गलती है? हमने एक सहूलत पैदा की फर्नेस वाले की है कि यार ये फैक्ट्रियों वाले नुकसान ना करें, अगर ये नुकसान करके बंद हो जाएंगे तो हम स्क्रैप को किसको बेचेंगे? अब आप ये देखो कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि शाम के अंदर, शाम के एक इंडस्ट्रियल जोन है जो मरीद के और शादरा के सेंटर में आता है, जी बिल्कुल, ठीक है? वहाँ पे 24 फैक्ट्रियां थी। बिल्कुल अब ठीक, 24 में से सिर्फ 2 चल रही हैं, 2 या 3, बाकी जो है ना वो 21 फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। और वो बिल्कुल, जो 3 चल रही हैं वो भी कहते हैं कि वेंटिलेटर पे है, बिल्कुल ठीक है? ऐसे ही है। अब मैं अब नाम नहीं लूंगा नहीं, कि नाम लेने की जरूरत ही नहीं। इतनी फर्नेसें बंद हो गई हैं, इतने इदारों का बुरा हाल है। क्या है कि एक तो पहले हम सुनते थे कि जी 65-75% इम्पोर्ट का माल आता है, बाकी 25 से 35% पाकिस्तान का लोकल जो है ना वो स्क्रैप जो इस्तेमाल होता है फर्नेसों में, जो मेल्ट होता है। अब आप देखें कि कोरोना जब आया है तो जी उसमें 1-2 साल कोई एलसीयां खुलने दी हैं, जो हमारे डॉलर की कंडीशन थी, जो इम्पोर्ट हुई है, नहीं, ना नहीं होने हुई के ना, बराबर, वो ना होने के। पाकिस्तान ना होने के बराबर। वो पाकिस्तान का जितना स्क्रैप जहां जहां पड़ा था, जहां कोई लाटें पड़ी थी, वो रेट इतने एकदम ऊपर चले गए कि वो सब ने वो बेचनी शुरू कर दी, वो आनी शुरू हो गई मार्केट के अंदर। इसी तरह से है ना, ऐसे ही है। अब भी इंपोर्ट जो है ना, अगर लोग इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे आते हैं तो 15,000 रुपया टन का, 18,000 रुपया टन का नुकसान हो जाता है। टैक्स वगैरह वो सारा पोर्ट पे दे के आते हैं, ठीक है ना? अब जब 15,000 रुपए का, 10,000 रुपए टन का नुकसान होगा फर्नेस को, तो आप ये बताएं कि आने वाले 2 माह में, 4 माह में, 6 माह में इसका क्या रिजल्ट आएगा? मैंने तो चीफ कमिश्नर साहब को भी ये कहा है। मैंने तो हर रात में बात हो रही थी उनके साथ, मैंने कहा सर ये आपके 2-4-6 माह के मेहमान हैं। अव्वल तो जो खाली यूनिट है, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, वो नवंबर दिसंबर उनके लिए बहुत मुश्किल है। बिल्कुल और अगर सही। कोई सरवाइव कर भी जाता है और फिजिबिलिटी नहीं बनती, नुकसान इसी तरह बदतरीन जैसे 1.5 साल से जा रहा है, 2 साल से जा रहा है, तो ये तो 30 जून लोगों का निकालना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल क्या अब सही। आप बताओ कि 10,000 रुपया टन का, 15,000 रुपया टन का नुकसान किस तरीके से कोई अदारा बर्दाश्त कर सकता है और कितना को बर्दाश्त कर सकता है? कतल नहीं कर सकता। बैंकों के पैसे मरेंगे, वापडा के पैसे मरेंगे, मिस्त्री शाह के आरतियों के पैसे मरेंगे, जो स्क्रैप का काम करते हैं ट्रेडर्स वगैरह, उनके पैसे मरेंगे। ये नुकसान जो है ना 10-20-30 लाख का नहीं होता। ये 2 करोड़ कम हो गया, 4 करोड़ कम हो गया, 3 करोड़ कम हो गया, 1 माह की ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो जो आप साहब, बताओ कि ये कब तक बचा के नहीं हो सकता। नहीं देखे ना, जो हाल इधर इंडस्ट्री उधर का है ना, रेट थोड़ा बेहतर होता है, हम कैलकुलेट नहीं करते, हम फौरी कह देते हैं कि जी स्क्रैप का रेट बढ़ा दो जी, बिल्ट उधर चला गया, बिल्ट उधर चला गया। यार वो तो दूर है, वो तो आहिस्ता आहिस्ता फर्नेसें खत्म होती जा रही है, बिल्कुल तो हम ऐसे ही है। स्क्रैप किसको बेचेंगे? बिल्कुल ठीक है ना? सही, बिल्कुल सही। जो साहब बहुत बहुत शुक्रिया। 5300, 5200, 5300 के मुताबिक मैं आपको सिंपल फार्मूला देता हूँ। 210 रुपए माइनस प्लस बिलट जो है ना वो घर कास्ट कर रहा है फर्नेस वाले को, मेरे साथ बैठ के कैलकुलेट पकड़ ले और कैलकुलेट कर ले। और अगर स्क्रैप जो है वो ऊपर जाती है, अगर 100 ऊपर जाती है, 50 ऊपर जाती है, 200 ऊपर जाती है, तो उसको वो जितने 1,000 रुपया टन बनता है उसको ऊपर डालने के वो 212, 13, 14, 15 में कास्ट करेगा। बिल्कुल। जो साहब आखिरी सवाल, आपका टाइम मैंने बहुत ज्यादा लिया है और ये सवाल कोई बात नहीं सब, आप छोटे भाई हैं, जज़ाकल्लाह, जज़ाक आखिरी सवाल है और ये सवाल सबसे ज्यादा सख्त है। सवाल ये है कि अभी तो सारे अदारे, और आपने भी ये इरशाद फरमाया जनाब के ये टैक्सों की वजह से ना मार्केट जो है इस वक्त है वो 2,10,000 रुपए बिलट जो है ना वो कॉस्ट कर रहा है, ठीक है ना? और अगर हम स्क्रैप का रेट बढ़ाया तो उतना और बढ़ेगा। और वो भी आपने बता दिया कि माशी हालात इस तरह के हैं कि एंड कंज्यूमर जो है ना इतना ज्यादा रेट का बोझ नहीं उठा सकेगा अगर हम इसी तरह रेट बढ़ाते रहे। वो ठीक है, वो आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है। जो सख्त सवाल और आखिरी सवाल है कि अगर ये जो अब अनवाइसों का बहाना, मैं आपकी बात इधर काट दूं, मैं आपकी बात माजरत के साथ काट दूं। अगर मार्केट के अंदर, मार्केट में स्क्रैप महंगा बिक रहा होगा ना तो हमको उसको रेट बढ़ाएंगे, अगर नहीं बिक रहा होगा तो नहीं बढ़ाएंगे। वो उसका जो मार्केट में ऑन ग्राउंड रियलिटी है ना
जी, वो वहाँ पे करनी है, करें अब आप सवाल। ठीक है। अच्छा, वो ये था कि ये टैक्स का जो इशू है, अगर फर्ज करें कल को सिस्टम जो इस वक्त अनवाइसें जो हैं उसको डिक्लाइन करता जा रहा है, रिजेक्ट करता जा रहा है, अगर कल को ये दोबारा इनवाइसों का सिलसिला बहाल हो गया, ठीक है, क्या इससे मार्केट में दोबारा कोई मार्केट गिरने के चांसेस हैं? मीर साहब आप इस बात को भूल जाओ कि ठीक कोई है, फ्लाइंग इनवाइस या फेक इनवाइस जो है ना इस सिस्टम का हिस्सा बनेगी। बिल्कुल ठीक हो गया। लोगों ने, देखो मेरी बात सुनो, मैंने अपने बच्चों को एक नसीहत की है, बिल्कुल सही, ये मैं आपको भी बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है वो ये की है कि बेटा जिंदगी का पता कोई नहीं होता, जी, अगर अल्लाह ना करे कोई, हर बंदे के साथ एक सेकंड का पता नहीं होता कि एक तो पाकिस्तान में दो काम नहीं करने, एक कभी बैंक से रनिंग फाइनेंस नहीं लेना, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, और सेकंड ये है कि पाकिस्तान में कभी भी लोहे की सनत नहीं लगानी, ना फर्नेस लगानी ना मिल लगानी, कोई दुकान डाल लेनी है, कोई मुलाजमत कर लेनी है, मगर कभी भी पाकिस्तान में फर्नेस या मिल नहीं लगानी। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, मेरी उस दिन कुछ अफसरान के साथ भी बात हुई कि मैंने फिजिकली एक वीडियो देखी, अच्छा, कि एक फर्नेस थी, वो फर्नेस की मालियत 20 करोड़ रुपए होगी जी, उसके ऊपर 4 अरब रुपए का टैक्स डाल के FIR कर दी गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि उसके राजिऊन। मालिक को पकड़ा, उसके मालिक को फिजिकली जो है ना वो उन्होंने वो लितड़ कहते हैं, क्या कहते हैं उनको, वो चलो मारे, लिटर परेड जो भी हुई उसकी लितड़ परेड तहजीक की, होगी ठीक है ना, बस। मेरी बात सुनो, हाँ ठीक है ना। तो बताओ जिस मुल्क में सनतकारों का ये हाल हो कि उनको चोर चोर कहा जाए, उनके ऊपर रेड किए जाएं, उनकी FIR की जाएं, उनको पकड़ के मारा जाए, उनको जेल में तुना जाए, उस मुल्क में सनत लगानी चाहिए? बिल्कुल नहीं, जो हालात आप आप बता मुझे रहे हैं बताओ, वो तो तोबा करनी चाहिए ना, इससे बेहतर है बंदा तौबा ट्रेडिंग कर करनी ले, चाहिए ना। तो ट्रेडिंग कर इसलिए ले। भाई भैया, इसलिए हमने भी समझ ले कि तौबा कर ली, मैंने एक फैक्ट्री सेल कर दी, 2 मैंने रेंट आउट कर दी, ठीक है ना, कि बिल्कुल, बंदा जो अपनी इज्जत बचा जाए, इज्जत से ऊपर कोई चीज नहीं होती भाई, बिल्कुल सही। अच्छा तो साहब समझ सारा गया। दर्द आप रखते हैं, ये तो आपने मिस्त्री शाह यूनियन की भी बात कर दी, आपने अदारों की भी बात कर दी, ठीक है, हम आपके मिस्त्री शाह के भी ताबेदार है, नहीं मीर साहब आपके भी ताबेदार नहीं हैं, नहीं, छोटे अब भाई अब हैं मेरी बात आप। सुने, अब जो दुकानदार हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात हाँ, भी तो कर लेना कि एक कौन अगर से दुकानदार? ये जो सरिया TR गार्डर की ट्रेडिंग करते हाँ हैं, हाँ, वो भी हाँ भाई हैं। वो भी भाई हैं। अच्छा मीर साहब हमारा मोटो है सबका भला, सबकी खैर, कर भला हो भला, तो इसलिए माशाल्लाह। हम हर एक की खैर मांगते हैं और कहते हैं कि किसी के सदके में अल्लाह हमारी की खैर। अच्छा मैं वो सवाल ये गुदामी करने बाग लगा, वाले भी हमारे भाई हैं, हाँ जी, मिलों वाले, फर्नीचर वाले, स्क्रैप वाले, व्यापारी, जो भी इस शोबे से वाबस्ता है, हम सबकी भाई खैर मांगते हैं। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा गुजारिश ये थी कि वो दुकानदारों की बात मैं ये कर रहा था कि आपके असर और रसूख हैं, लोग आपको इज्जत देते हैं, ठीक है, और आपकी बात को सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि उस पर अमल करें। मैंने कहा आपने कभी अदारों से ये बात की है कि फर्ज करें इस वक्त जो ट्रेंड है ना, वो CC का जो सरिया है उसका रेट राउंड अबाउट 2,35,36,000 रुपए ये लोग दे रहे हैं, आपने बताया तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, जेन्युइन प्रॉब्लम है अमीर साहब, ये रेट इतना होना चाहिए, उनके लिए परेशानी है, और ये दो राय है ही कोई नहीं। ये देखें कोई बेवकूफ जाहिल इंसान होगा ना, वो अगर इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अदारों को गिनना शुरू कर देना तो वो उसकी फिंगर टिप्स पे है कि जितने बड़े अदारे हैं टोटल तबाह हो चुके हैं, उनके शेड तक बिक चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर इतना पैसा हो, इतनी खुशहाली हो, तो फिर तो हर बंदा हर दूसरे दिन को दूसरा अदारा लगाए ना, जो पहले होता था कि एक बंदे का एक अदारा था, 2 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, अब तो जिनके पास हैं वो भी वो सेल कर रहे हैं, उन्होंने जमीनों तक बेच दी हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अब ट्रेंड 2,35,36,000 है, तो क्या आपने कभी अदारों से ये बात की है, जो दुकानदार आपसे 2,35,36,000 में अभी माल लेके जाता है, ठीक है, और 2-4 दिन बाद जब मार्केट आप गिरा देते हैं, क्या जो गाहक का एतमाद है वो उसको ठेस नहीं पहुंचती? वो भी तो एक छोटा दुकानदार है। वो नहीं, वो आपकी बात दुरुस्त है। आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई महंगा माल लेके जाता है तो फिर मार्केट जो है वो गिर जाती है। हाँ, तो आप ये बताएं कि मार्केट क्यों गिरती है? मार्केट गाहक ना होने की वजह से गिरती है ना, लेकिन तो फिर इसमें मुझे बताए ना, जब गाहक नहीं तो मीर साहब आपने गाहक पकड़ के लाना है कि मैंने पकड़ के लाना? नहीं बहुत तो आपको कहा डिमांड एंड सप्लाई है, गाहक आया, डिमांड आ गई, अगर सप्लाई कम है रेट ऊपर चले गए,
ग्राहक नहीं है, डिमांड नहीं है, सप्लाई ज्यादा है, रेट नीचे चले। बाबू जी मेरी बात सुने, यही मैं कह रहा हूँ, सप्लाई को मैं यही कह रहा हूँ, आपकी बात को बड़ा कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ दोबारा सुन लें। देखें, एक दुकानदार जब माल लेके जाता है और अभी माल उसके घर में नहीं पहुंचता तो मार्केट 10-15 हजार रुपए टन डाउन हो जाती है, वो तो दुकानदार तबाह हो जाएगा। अगर दुकानदार तबाह हो गया, नहीं मेरा सवाल, मेरी बात 10-15 हजार रुपया एक दिन में नहीं मार होता। ये पीछे होता रहा 2-2 3-3 4। देखें, होता ये है कि आज भी जो लोग जिन्होंने माल लेने हैं ना, मुझे पता है, मेरे इल्म में है ना, मेरे इल्म में 6-6 दिन हो गया, 5-5 दिन हो गया, उनको माल नहीं मिल रहा। मीर साहब मेरी आप एक मिनट गुजारिश सुनिए। गुजारिश ये है कि ये आप हमारे एसोसिएशन का जो मैसेज है वो 2-3-4 साल से मेरा ख्याल चल रहा है, ठीक है जी, ऐसे ही है। उससे पहले आप जो कहते मैं मान लेता। नहीं मिस्त्री शारी यूनियन कह रहा, मेरी बात सुने, नहीं बात तो सुने। ये तो इतना माशाल्लाह मजबूती के साथ चलता है। हमारा तो रेट मेरा ख्याल 3-3 माह नहीं आगे पीछे होता, अगर जरूरत ना पड़े तो। स्क्रैप की बात कर रहे हैं। स्क्रैप का मैं कह रहा हूँ ना, वही ना। लेकिन मैं सरिये की बात कर रहा हूँ, TR की बात कर रहा हूँ। तो मैं वो उसका तो मेरा जो है ना वो तल्लक नहीं है ना, वो तो नहीं, मैं कह रहा हूँ आप अदारों से तो बात कर सकते हैं ना कि यार गाहक को इतना तो तहफ़्फ़ुज़ दें। नहीं ये अदारों वालों का ये काम नहीं है, ये डिमांड एंड सप्लाई का मामला है। ये जब तो नहीं ऊपर चला जाए, अब हम डिपार्टमेंट को कहेंगे कि नहीं 100 रुपया 200 रुपया। नहीं बात सुने, माजरत नहीं, अदारों से मुराद ये है कि फैक्ट्री इंडस्ट्री ऑनर से। अब आपने मेरा सवाल पहले पूरा सुना है। मैं ये कह रहा हूँ जो इंडस्ट्री है उससे आपके अच्छे तल्लुकात है ना, अदारे उनको कह रहा हूँ। आप ये भी तो मीटिंग होनी चाहिए ना, जैसे अब गुजरांवाला यूनियन कर रही है कि एक रेट निकाल रही है और वो कह रही है जी अब जब हम अगली मीटिंग करेंगे तो उसमें रेट कम या इजाफे का ऐलान करेंगे। ये बात ठीक है। मैं आपकी बात को बड़ा कर रहा हूँ कि जब देख रहे हैं हम कि मार्केट में हमारे पास गाहक नहीं है, गवर्नमेंट लेवल पे तरक्याती काम नहीं हो रहे, आवाम फिलहाल खुशहाल नहीं है, कोई भी निजी इदारे या गैर सरकारी इदारे कोई भी जो है ना वो तरक्याती काम नहीं कर रहे, तो क्या इनको ये नहीं चाहिए कि बजाय कि 10-15 हजार रुपया एक हफ्ते में मार्केट यकदम नीचे गिराने से कि ये अपना जो है ना प्रोडक्शन उसमें कमी कर दें। जो आपकी बात कर रहा हूँ, आपने अगर कहा है कि जो 2 दिन बंद कर रहे हैं तो माशाल्लाह अच्छे रिजल्ट निकलना शुरू हो गए हैं। अच्छे रिजल्ट ये निकले हैं कि अब अदारे थोड़ा सा अपने पांव पे खड़ा होना शुरू हो गए हैं। और अगर ये नुकसान ही कर रहे हैं तो जब नुकसान करने से तो बेहतर है कि हफ्ते में 3 दिन अदारे बंद कर दिए जाएं, ताकि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई हो ना। ये मेरे कहने का मकसद है। ये अदारों से कभी बात की है? जी बिल्कुल किया मीर साहब, मैं आपकी बात से ना 101% इत्तेफाक करता हूँ। ये हमने सबकी रिक्वेस्ट की थी कि आप हफ्ते में कम से कम 2 दिन और मैक्सिमम 3 दिन जो है ना वो अदारे बंद करें, और इनका जो टाइमिंग है वो 20 घंटे की बजाय 12 या 14 घंटे पे लेके आए। अगर एक मैं आपको सिंपल मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आगे गाहक है 6 टन का और हमारा माल तैयार हो रहा है 10 टन, बिल्कुल तो वो तो फिर नुकसान में जाएगा ना। नुकसान तो में अगर आगे गाहक है 6 टन का, तो अगर हम बनाएंगे 6 टन तो हमारे पूरा रेट पे बिक जाएगा, और अगर हम माल बनाएंगे 5 टन तो हमारा प्रॉफिट के साथ दिखेगा। ठीक है, एक सिंपल आपको बताया है कि अगर गाहक है 6 टन का और फिर हमारा माल बनना चाहिए 5.5 टन, 6 टन, फिर तो हमारा बड़ा इज्जत आबरू के साथ प्रॉफिट के साथ जो है ना वो माल वो बिकेगा। ठीक है, तो उसके ऊपर माशाल्लाह सब दोस्तों की मेहरबानी है। उसमें 75% लोगों ने या 80% लोगों ने उसके ऊपर अमल दरामद किया।